चलिए आज हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है जो भी राज्य सरकार की फर्स्ट टॉपिक ये है जो भी 24-25 के ऑपरेशंस हुए थे, सैन्य ऑपरेशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे और जो भी सरकार की योजनाएं हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने जो प्रीवियस क्लास नहीं देखा हुआ है तो आप जाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो भी 24-25 में ऑपरेशंस हुए थे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया है। याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस है वो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने किया है। किसने किया? याद रखिएगा, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने। किसको? ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक आई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑपरेशन हॉक आई। इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआई ठिकानों पर क्या किया है? बड़े स्ट्राइक किए। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। और कहाँ पर किया है? तो सीरिया में किया है, याद रखिएगा। ऑपरेशन हॉक जो है सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोध ऑपरेशन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेवा। क्या है ऑपरेशन? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑपरेशन जो महादेवा है इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान जो है, इसमें याद रखिएगा कि भारत सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में, ये पूछ सकता है कि किस इलाके में, तो लिडवास इलाके में। ऑपरेशन मुस्कान जो 6 था, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों के शोषण से बचाया। कितने बच्चों को? तो 7600 बच्चों को शोषण से किया बचाया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था वो 1 जून को चला था। इसके तहत यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों की नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल है। नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑपरेशन केलर जो है वो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था और ये 13 मई को। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था। ये 6 से 7 मई को चला गया था। इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछ सकता है कि कहाँ पर? पहलगाम आतंकी हमले जो थे उनको। ऑपरेशन चक्र 5 जो है ये सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ था। ऑपरेशन आजकल बहुत चला हुआ है, ऑपरेशन सीबीआई द्वारा जो ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है। अभी मेरे फ़ोन पे कुछ दिन पहले आया था, क्या ये बोले उनके बारे में, क्या फ़ोन क्या कर बोल रहे थे। ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से आप क्या करिए? सतर्क रहा करिए, बचा करिए। जो भी स्कैमर्स फ़ोन करते हैं जैसे कि उनके पास आपका डाटा है, आधार कार्ड है, ऐसा कुछ बोले, या फिर आजकल एक नया चला है कि अगर आप अनमैरिड हैं, युवा हैं, तो आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र या फिर वीडियो कॉल ऐसे जो भी करते हैं, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो आप निश्चिंत हो और ऐसे धोखेधड़ी से क्या करिए? बचा करिए और अपने अगल बगल को भी लोगों को क्या किया करिए? इसके प्रति जागरूक रखा करिए। चलिए हम लोग अपना पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत, इसके तहत म्यांमार के में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो म्यांमार में भूकंप आए थे उनके एक क्वेश्चन किसी में थे कि म्यांमार में भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे। तो कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे? ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है आपसे आपसे ए भी क्वेश्चंस में दे सकता है, ध्यान रखिएगा, और ए भी दे सकता है। आपको दोनों में से कोई भी देकर कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों याद होने चाहिए। जो डेविल हंट है वो बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए था। किसके द्वारा? बांग्लादेश द्वारा। ऑपरेशन सद्भाव जो था वो भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए पूछ सकता है कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मदद के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भाव चलाया
था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑपरेशन फाल्कन जो है वो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कालनेमी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। जो कालनेमी, जो ऑपरेशन क्या है, कालनेमी है, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण करने जो धोखा करते हैं उनके खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, याद रखिएगा, महादेवा और ऑपरेशन शिवा दोनों डिफरेंस है। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे, तो ऑपरेशन सिंधु। ये भी कई एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, अगर आप रेगुलर एग्जाम्स देते होंगे तो आपको पता होगा इस बारे में। नेक्स्ट है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जो था, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। उसके बाद है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। जो राइजिंग लॉयन है, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़ा पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। देखते हैं कि जो ऑपरेशन कन्विक्शन था वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने और इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने हो। तो नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग सन। राइजिंग सन और राइजिंग लॉयन दोनों डिफरेंस है, तो याद रखिएगा कि जो राइजिंग सन है वो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए, और जो ऑपरेशन बॉम्बे विकेट है वो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा चलाया गया था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा, केदारनाथ के संचालन के लिए। और ऑपरेशन शील्ड जो है वो इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन जो संकल्प है, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से क्या किया? लुटेरों से बचाया था, लुटेरा से। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या किया था? भारत की पहल थी। पूछ सकता है कि जो हैती में भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे, तो कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे? ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु। जो ऑपरेशन कामधेनु है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारत सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो भी हमारे हर राज्य की जो भी योजनाएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। पहले स्टेट, मतलब हर स्टेट की उसकी योजना और उसके क्या उद्देश्य थे उसके बारे में देखते हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं हमारे प्यारे से उत्तर प्रदेश से। प्यारा सा, आप ही जानते होंगे कितना प्यारा हमारा उत्तर प्रदेश है। तो हाँ, हालांकि सबको अपना अपना स्टेट अच्छा लगता है और उससे ऊपर क्या, हमारा इंडिया। तो बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश की जो भी योजना है, पहला है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। एक इसका उद्देश्य क्या था? राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, ये आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए बफर में सफर योजना किस, अभी पूछा भी था कि बफर में सफर योजना जो है वो किस स्टेट के द्वारा चलाया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। तो डॉक्टर, ये आप याद रखिए किस स्टेट से रिलेटेड है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बफर में सफर योजना इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, शहरों को साफ सुथरा हरा भरा बनाने के लिए, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है अब जो मध्य प्रदेश में चलाए गए थे योजना, सीएम लाडली बहन आवास योजना। लाडली बहन योजना में पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ई स्कूटी योजना चलाया गया था, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र और छात्रा को स्कूटी दिया जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना,
किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना इंपॉर्टेंट है। इस तहत के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह कितना 10,000 रुपया दिया जाएगा। और जो मितान योजना है, इसके तहत घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है उड़ीसा में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। 9 से 11वीं दाखिला लेने वाली एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए। एक मारा परियोजना जो है वो सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। और जो कालिया योजना है वो छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। सुभद्रा योजना, इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है कर्नाटक मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना जो है वो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। बेरोजगार, नेक्स्ट है युवा निधि योजना। युवा निधि योजना किस स्टेट में चलाया जा रहा है? तो कर्नाटक में। इसका उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुसुम श्री सौर योजना, सौर इकाई स्थापित करने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। ठीक है, देखते हैं गुजरात के जो कुछ है। नमो श्री योजना, नमो सरस्वती योजना, श्रमिक बसेरा योजना और सोनी योजना। तो नमो श्री योजना का क्या उद्देश्य है? गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता। कितना? 12,000 रुपए। नेक्स्ट है सरस्वती योजना जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर जो 11वीं शिक्षा की लड़कियां हैं उनके लिए है। और उसके बाद जो श्रमिक बसेरा योजना है, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उनको 5 रुपया देना होगा पर डे का किराया, तो उनको 5 से 15 मतलब 150। सही तो है, क्या दिक्कत है? सोनी योजना 150 रुपया महीना। किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरत की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। नेक्स्ट है झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और उसके बाद अबुआ आवास योजना चलाया गया था। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट तेलंगाना में इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना। ये पूछा हुआ था किसी एग्जाम में कि जो इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना है, ये किस स्टेट में चलाया जा रहा है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में चलाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ चलाया जा रहा है? तेलंगाना में। इंदिरा आवास योजना, राजीव युवा विकासम योजना, रायथू भरोसा योजना। तो इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। इंदिरा आवास योजना गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजीव युवा विकासम योजना राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। रायथू भरोसा योजना किसानों को निवेश की सहायता प्रदान करना। हर किसान को 12,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जो चलाए जा रहे हैं शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। सालाना कितने हजार? 70,000 रुपए तक की। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वाले प्रति माह 2,000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। जो भी 60 वर्ष से अधिक है, वो श्रमिक हैं या सड़कों पर जो भी व्यापार करते हैं, तो उनको कितना दिया जाएगा? 2,000 रुपए पेंशन के रूप में। ये काफी एक अच्छी पहल है। ऐसे पहल को हमारे यूपी में भी चलाने की बहुत जरूरत है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े मतलब कि उनसे चला भी नहीं जाता, फिर भी वो सब्जी लेकर आते हैं बेचने के लिए, इन लोगों के प्रति ऐसा चलाना चाहिए। और हमारे अंदर भी ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए इन लोगों के प्रति। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि अगर ऐसे लोग सब्जी दे रहे हैं, तो हमें सबको छोड़ के उनके पास जरूर जाना चाहिए सब्जी लेने। क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उस एज में वो काम कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। दैट्स कांट इमेजिन दैट। चलिए तमिलनाडु में देखते हैं। मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। नेक्स्ट है कलैगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए का क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में बलिराजा फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना,
लेक लड़की योजना, लाडला भाई योजना। तो देखते हैं बलिराजा फसल योजना, फसल सहायता योजना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु। और जो माझी लड़की बहन योजना था, इस योजना में से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना में इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले को 8000 रुपये प्रति माह और ग्रेजुएट करने वाले को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। याद रखिएगा, डेफिनेटली याद रखिएगा कि जो हो सकता है कि महाराष्ट्र का है तो ऐसा इतना टफ तो नहीं पूछेगा हम लोगों के लिए, लेकिन अगर कोई महाराष्ट्र का है जो प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी का जो ऑल ओवर इंडिया होता है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि लाडला भाई योजना है उसमें 12वीं पास करने वाले युवाओं को कितना मिलेगा, तो 6000 रुपया, और डिप्लोमा करने वाले को 8000 रुपया, और जो ग्रेजुएट किए हुए हमें उनको 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हरियाणा। हरियाणा में ये इम्पोर्टेंट है, लाडो लक्ष्मी योजना। एक्चुअली लाडो लक्ष्मी योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय के सहायता दिया जाएगा। कितने रुपए? 2100। एक पेड़ माँ के नाम, और सारा पेड़, एक पेड़ माँ के नाम, सारा पेड़ किसके नाम, कमेंट में बताइए थोड़ा। एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल किसके नाम। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक, गोवा जो है गृह आधार योजना, इसमें क्या है, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में एक परिवार एक उद्यमी योजना, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, थल्लिकी वंदनम योजना। तो एक परिवार एक उद्यमी योजना देखते हैं, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं के प्रति मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। थल्लिकी वंदनम योजना जो है, स्कूल जाने वाली बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करना। अच्छी बात है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। देखिए, अगर आप एसएससी आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक स्टेट से न रिलेटेड कर रहे हैं, आप आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी से या फिर बिहार से, तो आप सिर्फ यूपी का देखिए, बिहार का देखिए, फिर उसके आसपास के 1-2 स्टेट के और कुछ फेमस देख लीजिए। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एसएससी की या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा, ऑल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकता है। ये हेल्प कार्यक्रम जो है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। लद्दाख में क्या है, कुनु स्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने। तो चलिए देखते हैं असम में क्या क्या चल रहा है। निजुत मोइना योजना और अरुणोदय 2.0 योजना। तो निजुत मोइना योजना देखते हैं, बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। और अरुणोदय 2.0 योजना जो है, वो राज्य की महिलाओं को डीबीटी
के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। ये बिहार वाला ज्यादातर तो ये सब क्या कर सकते हैं, यूपी बिहार के क्वेश्चंस क्या करते हैं, ज्यादा पूछते हैं। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे निजुत मुइना योजना, ये इम्पोर्टेंट है। या फिर ये पूछ सकता है कि अरुणोदय 2 योजना किस स्टेट में चल रहा है। ये तो हर मतलब जितने स्टेट का था ऑल इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ओके। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000 रुपए, अच्छी बात है। संगीतकारों को 7500 रुपए और विद्यार्थी को 3000 रुपए दिए जाएंगे। मिशन दक्ष, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये अच्छी पहल है। नेक्स्ट देखते हैं मिशन दक्ष। अच्छा, ये पूछा हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0, आई थिंक जो कैंसिल नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, उसमें मिशन दक्ष पूछा हुआ था। तो 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया था। मतलब कि ये किससे संबंधित था, तो ये पढ़ाई से संबंधित था, स्टडी से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में लोक मिलनी योजना और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट देखते हैं। तो लोक मिलनी योजना क्या है, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा में सीएम साथ योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। सीएम श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप हमें जो भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं और उसके जो भी कैपिटल्स हैं, स्टेट के ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टेट्स हैं उसके जो भी कैपिटल्स हैं उसको हमको क्या करेंगे, राइट, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने करंट अफेयर्स है उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को क्या करिए, जाकर जितने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप डेफिनेटली क्या करिए, देख लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में स्टडी ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।